आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। माता जानकी किसकी पुत्री हैं? क्यों एक समय रावण दंडक बन पहुंचा और वहां से जाकर के कुछ ऋषियों को मार करके उनका रक्त ले आया और वो रक्त उसने लंका में रख दिया और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि हे प्रिय, इसको कोई छूना नहीं, इसमें हलाहल जहर है। और कुछ समय के लिए कहकर के रावण चला जाता है। यहां जब रावण अपना समय पूर्ण हो जाता है और नहीं लौटता है तो मंदोदरी ने सोचा कि अब तो ये कहीं मारे गए और मेरा क्या होता है। इसलिए रावण ने, जब नहीं लौटता है रावण, तो मंदोदरी उस रक्त को जहर समझ करके उसको पान कर लेती है, पी जाती है। जब ये रक्त पीती है तो इससे वह मंदोदरी गर्भवती हो जाती है और जब गर्भवती हो जाती, यहां रावण जब लौट करके आता है तो मंदोदरी को बड़ी बेचैनी होती है, घबराती हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं। तब मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे स्वामी, आप कौन से रावण हैं? क्योंकि 9 वीर रावण हैं, आप रावण कौन से हैं? पहले आप ये बताइए। मेरे पति तो वो थे कि यदि एक बार उन्होंने गराजना कर दी तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। मैं तब मानूंगी कि आप मेरे पति हैं जब आप अपने राज सिंहासन पर बैठ करके एक बार गराजना करेंगे। रावण जाता है और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर के गर्जना करता है। यहां मंदोदरी एक झाड़ी के पीछे बैठ करके अपने गर्भ का पात कर देती है, जैसे गराजना सुनती है, और कहारों को ले जाकर के डोली में बैठ करके नेपाल देश जाती है, जनकपुर। वहां पर वो उस घट को अपने हाथों से भूमि में गाड़ देती है। ये बात किसी को पता नहीं। जैसे ही वो गड़ा तो सतयुग द्वापर त्रेता में कोई इतना पाप जानता भी नहीं था कि पाप है क्या, होता क्या है। यहां अकाल पड़ जाता है महाराज जनक जी के राज्य में, विदेह के यहां। तब उन्होंने विद्वानों से, ब्राह्मणों से पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि आप दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, कंचन का यानी सोने का हल चलाएं जिससे पानी बरसेगा। जैसे ही महाराज विदेह राज ने और सुनैना ने, उनकी पत्नी का नाम सुनैना था, जब उन्होंने हल चलाया तो उससे वो घड़ा टकरा जाता है। जैसे ही घड़ा टकराया वैसे ही रिमझिम बारिश होने लग जाती है और उस घट से दिव्य ज्योति देवी सीता का जन्म होता है। इसीलिए उसको भूमजा कहा गया है। वैसे ये ऋषियों और मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न